नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें खामोश हो जाए तो सांसद आवारा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कल की जो घटनाएं हुई करनाल में और उससे पहले हिसार में, वहां पर जो हुजूम देखा गया किसानों का, तो बहुत बड़ा हुजूम था, इतना सोचा नहीं गया था। आपको बता देते हैं कि हिसार के बगल में एक गांव है मसूदपुर, वहां पर किसानों ने मिलकर लॉकडाउन खत्म कर दिया। और वहां के जो खाप हैं, रागी खाप के रोशन लाल जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि मेरे खाप में 24 गांव हैं और इन तमाम गांव के लोग अब इस लॉकडाउन के खिलाफ खड़े होंगे, लॉकडाउन खोलेंगे। सरकार की ये साजिश है, हमारे यहाँ कोई कोरोना नहीं है। मैं आपको बता दूं, कल 26 मई को कई प्रकार का ऐतिहासिक होने वाला है। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा है, दूसरी किसानों के लिए काला दिन है, 6 माह पूरे हो जाएंगे उनकी नहीं सुनी गई, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सालगिरह है। कहने का तात्पर्य यह है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 3 कृषि बिल लाए गए, उसके खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया, परंतु 6 माह हो गए, उनकी अभी तक एक भी नहीं सुनी गई है। अब 12 राजनैतिक दल पूरी तरह से किसानों के समर्थन में आ गई है, जिसमें 7 राज्यों में इन विपक्षी दलों की सरकार भी है। विपक्षी दलों में बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही अभी तक कहती आई कि हम किसानों के साथ हैं। अगर इनको कृषि बिल पसंद नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं? जब जब इस देश में सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता गिरती है, उससे पहले कुछ ऐसी ही सुगबुगाहट शुरू होती है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं। सन 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था। बहुजन समाज और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महात्मा गांधी से कोई तालमेल नहीं बैठता था, फिर भी सहयोग किया। असहयोग आंदोलन में पूरे देश के बहुजन समाज ने नमक भी बनाई और सहयोग भी किया आंदोलन के साथ। उसके बाद आते हैं 1977, जब इमरजेंसी के बाद ये कहा गया था कि सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार। आप कहेंगे उस वक्त जेपी आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण थे। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस वक्त भी पूरे देश का बहुजन समाज ने जेपी आंदोलन को सपोर्ट किया था, सहयोग किया था। उसके बाद 1984 में जब राजीव गांधी को फुल मैंडेट मिला था, तो आप ये कहेंगे कि भावनात्मक वोट था। 1989 में फिर सरकार गिरी थी और उस वक्त बोफोर्स आंदोलन था और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद ही मंडल कमीशन आया था। उसके बाद जो बड़ा बदलाव हुआ वह हुआ 2014 में। उससे पहले अन्ना आंदोलन था और करप्शन से निकला हुआ था, चाहे उसमें कांग्रेस हो या जो भी पार्टियां हो, वो काफी उनके नेता करप्ट हो चुके थे और आम जनता का सहयोग मिला था। फिलहाल अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई। किसान आंदोलन मूव कर रही है और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली घुस रहे हैं। आपको नहीं लगता कि देश की जनता खामोश रहती है, परंतु नजर जरूर रखती है और किसी न किसी आंदोलन, किसी न किसी नेतृत्व को इतना समर्थन दे देती है कि देश की सत्ता पलट जाती है। आने वाला 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, ये तो कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट नहीं मिलेगा। लेकिन आपसे मैं ये कमेंट चाहता हूं कि फुल मैंडेट समाजवादी पार्टी ले जाएगी अथवा बहुजन समाज पार्टी ले जाएगी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। परंतु सत्ता का परिवर्तन तो निश्चित है, क्योंकि सड़कें सुलग रही है, सड़कें खामोश नहीं है और संसद हिलेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल कुछ ऐसा ही नज़ारा था, एक छोटा नहीं बहुत बड़ा कह सकते हैं ग्राउंड था, और लोगों को यह विश्वास था ये पूरा मैदान भरेगा कि नहीं भरेगा। और किसानों से इतना खचाखच भर गया, जब किसानों से पूछा गया कि लॉकडाउन है,
कोरोना काल चल रहा है, बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के आप लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने सीधे सवाल दाग दिया कि ये बात आप मनोहर लाल खट्टर से क्यों नहीं पूछते, जो उद्घाटन करने आ जाते हैं? क्या उनके लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 नहीं है, केवल आम जनता के लिए है? और इस तरह किसानों ने टका सा जवाब दे दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये देश के किसान बैठने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं, कोई न कोई बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी में लग चुके हैं। देखना यह है कि कल क्या होने वाला है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।